उत्तराखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, जहां इनकी दाल गलने वाली नहीं है, पूरी तरह से दाल नहीं गलेगी। तो कहीं ना कहीं इसको आप सोचिएगा वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन झारखंड में सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि एनडीए की यहाँ सरकार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव लगातार। झारखंड में इन दिनों मौसम की तरह राजनीति पारा भी पूरी शबाब पे है, क्योंकि आने वाले दिनों में 18 तारीख को झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। ऐसे में जहां एक तरफ महागठबंधन पूरी तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी पूरी तैयारी में लगी है। लेकिन लेफ्ट पार्टियां इस चुनाव में अपने आप को कहां पे आंकती है, ये तमाम ऐसे चीजें हैं जो राजनीति गलियारों में तैर रही है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे साथ सीपीआई के जिला महासचिव अजय कुमार सिंह है, क्योंकि लेफ्ट पार्टी से आते हैं और ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर के इस पार्टी कार्यालय में भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन जारी है। और ऐसे में लेफ्ट क्या सोचती है, लेफ्ट क्या एनडीए के पक्ष में नजर आएगी या फिर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी रहेगी, तमाम ऐसी चीजें हैं जो राज्य की जनता जानना चाहती है। अजय जी, 18 तारीख को झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि महागठबंधन की अगर बात की जाए तो महागठबंधन अभी तय नहीं किया है उम्मीदवार कौन होंगे, क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है कि कांग्रेस के कोटे से एक उम्मीदवार होना चाहिए, जेएमएम कह रही है कि 2 उम्मीदवार होना चाहिए। आखिर महागठबंधन तो अपने अभी भीतर तमाम ऐसी चीजों को मंथन कर रही है। एनडीए पूरी तरह से तैयार है, आंकड़ों का दहाया अंक भी नहीं छू पा रही है, उसके बाद भी एनडीए चुनावी मैदान में कूद रही है। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो ताल ठोक रहे हैं, लेकिन लेफ्ट पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए, जहां तक की बात है महागठबंधन की बात है, तो हम महागठबंधन के साथ खड़े हैं। और जहाँ तक एनडीए के साथ आपने बोला, तो हमको लगता है हिंदुस्तान में वामपंथी एक ऐसा पार्टियां हैं जो पूरी तरह से एनडीए के खिलाफ है, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो, चाहे वैचारिक लड़ाई हो। और अभी भी पूरी तरीके से राजनीतिक लड़ाई में हम एनडीए के खिलाफ पूरे देश में खड़े हैं। और हमको लगता है कि एनडीए के लोगों के पास बहुमत नहीं है, लेकिन वो इंडिया अलायंस में या महागठबंधन में जो बयानबाजियों के आधार पर वो देख रही है कि लगता है कि महागठबंधन एकजुट नहीं है। लेकिन मैं ये आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आप देखिएगा अगले 2-3 दिन में 5 से 6 तारीख तक स्पष्ट आ जाएगा कि महागठबंधन से 2 उम्मीदवार जो होंगे तय होंगे और वो पूरी तरह से राज्यसभा में जाने का काम करेंगे। हमको लगता है लेफ्ट पार्टियां भी जो है, हम तो क्या एनडीए के साथ सवाल ही नहीं उठता है। और जहां तक महागठबंधन वरना तो पार्ट है, जब तो पार्ट है तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। और हम ऐसे लोग जो जाएंगे, जो हमको लगता है झारखंड की बातों को राज्यसभा में अच्छे ऊंचे सदन में अपनी बातों को जो गंभीरता से रखेंगे, वैसे लोग ही महागठबंधन से जाएंगे। जो हमको लगता है इस पर आपको देखने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट है कि महागठबंधन में अभी जो आप जो देख रहे हैं बयानबाजी का दौर है। लोकतंत्र, हर लोग स्वतंत्र है कि हम भी चाहते, सब कोई राज्यसभा जाना चाहता है, सब कोई लोकसभा जाना चाहता है, सब कोई विधानसभा जाना चाहता है। तो अपनी अपनी तैयारियां करिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, सब लोग अपनी अपनी तैयारी करें। सबकी आकांक्षा है कि हम संसद में जाएं। लेकिन मुख्य रूप से मेरा साफ समझ है, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह भी है कि आप महागठबंधन दलों की बैठक बुलाकर उसमें तय कर लीजिए, क्योंकि आंकड़े दोनों सीट जीतने के हमारे पास है। महागठबंधन किसी तरह का फूट नहीं हो, या महागठबंधन में कोई आप एक बैठक करके और साथ ज्वाइंटली डिक्लेयर कीजिए और साथ में नॉमिनेशन करा के दोनों का 2 सीटों जीतने का काम कीजिए। एनडीए की बात करें, एनडीए में 28 का आंकड़ा छू नहीं रही है, उसके बाद भी चुनाव मैदान में क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में साफ संकेत मिल रहा है कि झारखंड में होस्टलिटी जैसे मामले सामने आ सकते हैं? देखिए, जब आपका बहुमत का आंकड़ा नहीं होता है तो सवाल यही उठता है कि आप न कहीं खरीद फरोख्त की राजनीति को शुरुआत करेंगे। तो जब बीजेपी के पास आंकड़ा नहीं है या एनडीए के पास आंकड़ा नहीं है, और ये जब तक घोषणा नहीं होती, नॉमिनेशन नहीं होता, तब तक उनको देखना चाहिए कि दोनों सीटों पर स्पष्ट रूप से तो इंडिया अलायंस के पास से सीट है, बहुमत भी है, आंकड़े भी है। तो हमको नहीं लगता कि वो जो तैयारी कर रहे हैं, चूंकि उनको लगता है कि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे वोटर्स जाएंगे कहाँ।
तो हमारे एक लोकतंत्र की खूबसूरती ये होती है कि अगर आपके वहाँ बहुमत नहीं है तो राज्यसभा में जब आप दोनों सीटों को निर्बाध रूप से भेजते हैं, बिना कंटेस्ट के जाते हैं, जब आंकड़े नहीं है तो उसका एक बहुत ही व्यापक मैसेज आता है। तो मेरा एक अपील भी होगा झारखंड के लिए कि माननीय क्या बोलते हैं बीजेपी के लोग, अगर आंकड़े के आप नज़दीक नहीं है तो हमको लगता है आपको कैंडिडेट नहीं देना चाहिए। और आंकड़ा जब होते हैं अगर है तब आपको देखना चाहिए, लेकिन अब आंकड़े नहीं है तो हमको लगता है कि निर्विरोध रूप से 28×56 का बात है, तो 28×56 में 2 जाएंगे तो अब महागठबंधन के पास वो आंकड़ा है और आपके पास आंकड़ा नहीं है। तो आपको ये शालीनता से देखना चाहिए झारखंड हित में कि चुनाव की नौबत ही नहीं आए। अगर आपका आंकड़ा आपके पक्ष में नहीं है तो आपको चाहिए कि जो पक्ष जीतने वाला उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन बिहार में भी जब राज्यसभा का चुनाव हुए, बिहार में भी एक सीट पर बीजेपी अपने आंकड़ों को नहीं छू रही थी, लेकिन वहां चुनाव जब अपने कैंडिडेट्स को उतारा उन्होंने, तो आपने देखा कि किस तरह से महागठबंधन के ही 4 ऐसे लोग थे जो शामिल नहीं हुए वोटिंग में, और ऐसे में वहां पे बीजेपी चुनाव जीत जाती है। तो क्या कुछ लगता है, क्योंकि बीजेपी भी एक राजनीतिक दल है, स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक दल होने के कारण वो मैदान में उतरेगी, लेकिन क्या कुछ लग रहा है कि जो भीतर खाने में जो खिचड़ी पक रहा है इंडिया गठबंधन में, उसका लाभ लेना चाहती है बीजेपी? देखिए, मैं बिहार की बात तो नहीं करूंगा, बिहार में क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है झारखंड में जितनी एकजुटता महागठबंधन में है पूरे देश में कहीं नहीं इतनी एकजुटता है। चाहे लाख आप गिराने का प्रयास कर ले वो संभव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर आप खड़ते हैं तो ये आपका टारगेट है। हॉर्स ट्रेडिंग का तो बढ़ावा आप देने का काम कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की जो संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आपका आंकड़ा अगर है तो हम कहते हैं लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, आप लड़िए। लेकिन जब वैचारिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो महागठबंधन पूरी मजबूती से 28 का आंकड़ा छूता है दोनों सीटों के लिए। जो 28 का जो 26 सीट 56 से आई है तो 28×56 हो जाता है। तो आंकड़ा महागठबंधन के पक्ष में है, और अगर एनडीए लड़ता है तो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग को इस राज्य में बढ़ावा मिलने की संभावना बढ़ती दिख रही है। देखिए, आंकड़े तो है महागठबंधन के पास, 2 सीट में 56 को चाहिए, 1 सीट में 28 को चाहिए। 4 दिन पहले यहाँ पे भी जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है के राजू जी आए थे, उन्होंने जब उनसे मुलाकात हुई, मीडिया उन्होंने जब ब्रीफिंग किया तो बोला कि मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री से मिलकर तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। 2 दिन के बाद किस तरह से महागठबंधन प्रत्याशी उतारेगी, फिलहाल इसकी घोषणा नहीं की है। लेकिन कल हमने देखा कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में कुछ मुस्लिम संगठन इदारे शरिया झारखंड के, उन्होंने गए जिला प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा और कहा है कि इसमें जिस तरह से मुस्लिम को भागीदारी मिलनी चाहिए, इस बार भी पिछले बार मिला था, इस बार भी उन्होंने मांग कर दिया। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में भी अब जातीय रंग देखने को मिल रहा है, धार्मिक रंग देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं धार्मिक रंग इसको नहीं कहता हूँ। हर समाज को अपना अधिकार होता है, वो अपनी पार्टी से डिमांड है हमारे समाज का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ये बार बार करना चाहता हूँ कि के राजू जी आए थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्हें कुछ तो बातें हुई है, स्पष्ट बातें हुई है। अगर नहीं होता तो कहाँ के राजू ने कौन ना क्या बोलता अपने कैंडिडेट का घोषणा किया। इसीलिए इंतजार करना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 5 या 6 तारीख को विधिवत घोषणा होगी महागठबंधन के उम्मीदवारों की, जहां हमको लग रहा है कि 5 से 6 तारीख तक कंफर्म रूप से घोषणा होनी चाहिए। देरी होने के कारण बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में कुछ खिचड़ी पक रहा है, इसी का लाभ उठाना चाहते। देखिए, हमेशा जब राजनीतिक उथल पुथल तो बीजेपी हमेशा ताक झाक में रहती है, दूसरे के घरों में देखते रहती है कि कैसे हम उसको जनमत को चुराने का काम करें। ये कई जगह है, जैसे आपने बिहार में भी कहा, तो कहीं ना कहीं इसको आप सोचेगा वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन झारखंड में सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि एनडीए की यहाँ सरकार नहीं है। यहाँ पर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, जहाँ इनकी दाल गलने वाली नहीं है, पूरी तरह से दाल नहीं गलेगी। ये कितना भी लाख प्रयास कर लेंगे, महागठबंधन की एकता जो है बरकरार रहेगी। जो महागठबंधन निर्णय लेगा उसी के अनुसार यहाँ रिजल्ट आएगा। क्या एक सीट में बंटवारा होगा आप लोग का, या फिर दोनों सीट जेएमएम के खाते में जाएगी? जैसे मैंने अभी आपको साफ कहा, ये बंटवारे की बात कहाँ आ रही, मैं कह रहा गठबंधन की जब बात हो रही है तो सभी दल जब बैठ के बात करेंगे। कांग्रेस से खेमे से एक चर्चा है
कि कांग्रेस चाहती है कि अपना उम्मीदवार दें? मैंने कहा ये तो उनका डिमांड है ना, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने डिमांड रखा कि कांग्रेस को एक सीट दीजिए। इट डिपेंड्स अपॉन द मुख्यमंत्री, वो क्या निर्णय लेते हैं। हमने अभी आपको बार बार कहा कि ये निर्भर करता है कि जो यहाँ के सत्ता में हमारे जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो उनको निर्णय लेना है कि गठबंधन के साथियों से बात करके ही निर्णय लेना है कि कैसे हम अपने उम्मीदवार को जिताएं। हर पार्टी के लोगों को उम्मीद रहता है कि हम राज्यसभा में जाए, विधानसभा में जाए, तो हर पार्टी के लोग अपनी आकांक्षाओं को रखते हैं, सामने लाते हैं कि हमें अभी अधिकार मिलना चाहिए। तो अधिकार जहां तक उन्होंने प्लेटफॉर्म पे बात रखी है और ये उनका पार्टी का डिसीजन होगा। और मैंने कहा कि गठबंधन धर्म में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला सर्वोपरि होगा कि किसके साथ कैसे अलायंस को सेटअप करते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है। और जहां तक कांग्रेस की पार्टी की बात है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि अब एक सीट हमको दीजिए। ये विचार करना उन सभी दलों को काम है जो सरकार में शामिल है। मजबूती से उनको करने की जरूरत है कि हम बातचीत करें और हल निकाल के जल्द से जल्द उम्मीदवारों की घोषणा करें, ताकि बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग का मौका नहीं अगर मिले। हल नहीं निकला, जेएमएम भी 2 सीट पे उतार देती है, कांग्रेस का भी डिमांड है 1 सीट पे, अगर ये भी उतार देती है, तब फिर परिणाम क्या आएगा? देखिए, अब मैंने आपको कहा जब तक घोषणा नहीं होती है तब तक हमें वेट करना चाहिए कि अगर मल्टी कैंडिडेट्स आते हैं तो उसके बाद जो वोटिंग का जो राइट्स होगा वो कैसे शिफ्ट करता है। आप देखिएगा कि अगर चतुष्कोणीय तिकोणीय होगा तो वोट का जो मार्जिन होता है वो हारने का या जीतने का वो चेंजेस होगा। तो अगर हमको लगता है कि अभी हमें वेट करना चाहिए कि एनडीए और इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट का घोषणा होने के बाद इस पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या कैसे खिचड़ी पकेगी। अभी स्पष्ट रूप से मैं देख रहा हूँ, जहां तक मेरी समझ है या जहां तक मैं देख रहा हूँ राजनीतिक परिस्थितियों को देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता महागठबंधन जो है ये गलती भी करने जाएगा कि 2 से 3 कैंडिडेट उतारने की प्रयास करेगा। निर्दलीय भी कुछ मैदान में है, नाथवानी जी का नाम सामने आ रहा है, कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। आप इधर निशा भगत देख रहे होंगे, जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उरांव जी को, उनकी बेटी बीजेपी से उम्मीदवार बन सकती। तमाम ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रहा है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, विराम कब तक लगेगा? मैंने कहा कि नॉमिनेशन का जब तक अंतिम क्षण नहीं बीतता तब तक कितने लोग कैंडिडेट आएंगे। आप देखेंगे कि फॉर्म किसने खरीदा अभी तक, क्या इलेक्शन का नॉमिनेशन फॉर्म अभी तक कितने प्रत्याशियों ने खरीदा है। स्पष्टीकरण तभी आएगी, नामों को ये लोग उछाल रहे, प्रोपेगेंडा बार है इसको कहते हैं हम, कि निशा भगत आ रही है या आपके परिमल नाथवानी जी आ रहे, निशा उरांव, हाँ निशा उरांव आ रही है, आपने कहा परिमल नाथवानी जी आ रहे हैं। तो परिमल नाथवानी जी ऑलरेडी 2 बार यहाँ से झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और हॉर्स ट्रेडिंग उनके समय में ही हुआ था, ये पुख्ता है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी हमें वेट करना चाहिए, जब तक वेट करना चाहिए जब तक लोग आपका निर्देशन पत्र नहीं खाते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म नहीं खरीदते हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा होने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, जो उनका एक प्रस्तावक, एक प्रस्तावक समर्थक चाहिए, उसमें विधायक ही होना चाहिए। तो कौन कौन रहता है उसी समय आपको स्पष्टीकरण होगा कि कौन किसके लिए खड़ा है, कौन किसके साथ खड़ा है, ये पता चल जाएगा। पहले नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने दीजिए, नॉमिनेशन होने दीजिए, उसके बाद जो परिस्थितियां बनेगी वो बताएगा कि किस करवट लेगा। अच्छा, ये भी अंतिम सवाल ये होगा आपसे कि आप कुछ दिन पहले ही जेएमएम के जो महासचिव हैं सुपूर्व भट्टाचार्य ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर एक पत्र दिया और उन्होंने जाहिर जिक्र किया पत्र में कि संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से आंकड़े बीजेपी नहीं छू रही है और मैदान में अपने कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग जैसे मामले सामने आ सकते हैं। क्या कुछ आशंका है आपको? मैंने इसे स्पष्ट कहा कि जब आपके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है और आप फिर भी आप कैंडिडेट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का काम करेंगे। अब कहने के दूसरे दलों के जो ताक झाक करेंगे, उनको फोड़ने का कोशिश करेंगे प्रलोभन के बल पर। तो ये तो राजनीति है। मैं साफ कर रहा हूं कि जेएमएम प्रवक्ता ने जो कहा, वो उन्होंने जो संदेह प्रकट किया, इस पर मैं भी बार बार कह रहा हूं कि जब आप नहीं है आंकड़े आपके पास, तो आप 4 विधायकों को जुटाने के लिए एन केर प्रकार हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना हमको दिखती है कि आप किसी न किसी
घड़े को तोड़ने का ही काम करेंगे ना, तो इसको हम लोग कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं बढ़ जाती है ऐसे परिस्थितियों में। तो झारखंड में 18 तारीख को राज्यसभा का चुनाव का वोटिंग होना है। ऐसे में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है और तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है वो चाहते भी हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो और उसमें फैसला हो, निकल आए बाहर कि आखिर इंडिया गठबंधन से क्या जेएमएम 2 सीट पर लड़ेगी या फिर कांग्रेस को 1 सीट पर जगह मिलेगा। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के भीतर मंथन जारी है, वहीं दूसरी तरफ बात करें बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, एनडीए खेमे में भी पूरी जोश नजर आ रहा है। एनडीए के तमाम नेता चुनावी मैदान में उतरने का दम भर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले 18 तारीख को यानी राज्यसभा के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के तमाम लोग आंकड़े पूरा नहीं होने के बाद भी एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे उसमें हॉर्स ट्रेडिंग जैसे मामले का आशंका जता रहे, वहीं दूसरी तरफ एनडीए पूरे जीत के दावा ठोक रहे। अब 18 तारीख जब चुनाव होंगे और चुनाव के बाद जब मतगणना होगी और मतगणना के बाद जब परिणाम आएंगे तो यह पता चल पाएगा कि झारखंड में राज्यसभा का 2 सीट किसके खाते में गई है। फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट तौकीर के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।